नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का व्याकरण का अध्याय पढ़ेंगे, काल। बच्चों, काल शब्द से तात्पर्य है समय, अर्थात जिस समय जो क्रिया होती है उसे वर्णित करते समय इस क्रिया के समय का अनुमान लग जाता है। जैसे कि संगीता ने पेंटिंग बनाई, कृष्ण पेंटिंग बना रहा है, सोनल पेंटिंग बनाएगी। उपयुक्त वाक्य में बनाई, बना रहा है तथा बनाएगी आदि शब्दों होने वाली क्रियाओं के काल अर्थात समय को बताते हैं। जैसे कि संगीता ने पेंटिंग बनाई तो मतलब कि भूतकाल में, मतलब कि बनाई थी। उसी प्रकार से कृष्ण जो पेंटिंग बना रहा है जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। सोनल पेंटिंग बनाएगी मतलब कि भविष्य काल में। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, जिस प्रकार से फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। वर्तमान काल शब्द का प्रयोग चल रहे समय के लिए किया जाता है, अतः जिन शब्दों के द्वारा कार्य अभी चल रहा है का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि माला नृत्य कर रही है। अब परिभाषा देखते हैं इसके। वर्तमान जिस क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होते रहने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बारे में जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल जिन शब्दों के द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय काल में होने का बोध होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मोर नाचता है, डाल पर कोयल कूकती है। सामान्य वर्तमान काल बच्चों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि जहाँ पर भी ता, ते, ती आएगा वहाँ पे हम सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि कंटिन्यूस है। इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा ये पता चले कि वर्तमान समय में चल रहा है, समाप्त नहीं हुई है, तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे कि नूतन मंदिर जा रही है, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो इसमें बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है आते हैं। अब तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे कि जिसे इंग्लिश में डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में होने या घटित होने पर संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि टीवी पर मैच आ रहा होगा, रोहिणी परीक्षा दे रही होगी। संदिग्ध वर्तमान काले क्रिया के साथ जाता होगा, रहा होगा और रही होगी, रहे होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम भूतकाल में आएंगे। भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है। जैसे कि मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली। इसकी परिभाषा देते हैं। जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट में दिखाया गया है भूतकाल के भेद। वर्तमान काल के तो 3 भेद थे, अब भूतकाल के देखिए। सामान्य भूतकाल, हेतु और हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अब एक एक के विषय में जानेंगे। सामान्य भूतकाल सामान्य क्रिया द्वारा बीते हुए समय में जिस कार्य की परिणति होती है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि रानी ने दासी को बुलाया, पुजारी ने पूजा की। आसन्न भूतकाल के बारे में जानते हैं। जब कार्य तुरंत पूरा हुआ हो या भूतकाल में शुरू हुआ हो, कार्य अभी भी पूरा हुआ तो हम उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मम्मी राधा को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी है, पापा ऑफिस से आ गए, मतलब कि जो अभी अभी हुआ हो। अब इसी प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं। पूर्ण भूतकाल, जिसे इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हो, जब कार्य बीते समय में बहुत पूर्व समाप्त हो चुका, बहुत पहले की चीज हुई हो, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म हुआ था, प्रभु कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजाजनों को सुख प्रदान किया, तो ये बहुत ही पहले की बात है। तो पूर्व जो बहुत पहले की होगा उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, जो पहले हो चुका है। अब इसी प्रकार से अपूर्ण भूतकाल, जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ हो और वह अभी अभी समाप्त हुआ हो या होने वाला हो, तब अपूर्ण भूतकाल
होता है, जैसे कि चौराहे पर बड़ा जाम लगा हुआ है, बंटी और बबली लड़ रहे हैं और इस प्रकार से जाम लगा हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, जिस कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि अब तक तो घर पर नई टीवी आ गई होगी, अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी। तो मतलब कि जब पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे है हेतु और हेतु मत भूतकाल, ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु हो ना सके। जैसे कि यदि शाम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती, यदि मैं भी मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती। तो ये थे हेतु मत भूतकाल तक। अब हम भविष्य काल के बारे में जानेंगे। भविष्य शब्द का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भी बच्चों दो भेद है, जैसे कि सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल बच्चों आने वाले समय में जिस कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि छात्र वार्षिक उत्सव में सामूहिक नृत्य करेंगे, होली में सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलेंगे, जो कि आगे होगा। जैसे अब इसके बाद सामान्य के बाद हम संभाव्य भविष्य के काल के बारे में जानेंगे। आने वाले समय में जिस कार्य के लिए संभावना व्यक्त की जाती है संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि शायद हम सब माँ वैष्णो के दर्शन करने जाए, शायद कल पानी बरसे, मतलब कि आने वाले समय में संभावना व्यक्त हो रही है। तो ये कौन सा हुआ? संभाव्य भविष्य काल। तो बच्चों हमने तीनों कालों के बारे में जाना, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।